हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 9 लेसन नंबर 2 रियल नंबर ऑफ एसएससी बोर्ड। रियल नंबर्स में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आते हैं। उसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 वो नेचुरल नंबर्स रहते हैं। वोल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। वोल नंबर्स 0 1 2 3 एंड 4 ऐसे स्टार्ट आगे 5 6 7 8 तक चले जाते हैं। और इंटीजर जो है वो माइनस से -3 -4 5 0 1 यानी इंटीजर जो है माइनस उसमें आ जाते हैं। और रैशनल नंबर जो है समथिंग p अपॉन यानी समथिंग अपॉन समथिंग यानी 3 अपॉन 4 और 2 अपॉन 5 दैट कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ओके, तो अभी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है 2.1, प्रैक्टिस से 2.1। क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको व्हाट इज़ द टर्मिनेटिंग टाइप वो आपको सीखना होगा। व्हाट इज़ द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। ओके, तो टर्मिनेटिंग मीन्स व्हाट? टर्मिनेटिंग टाइप्स मीन्स व्हाट? अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं 2/5। ओके, तो इसको हम डेसिमल पॉइंट में कैसे लिखेंगे? तो 5 डिवाइड बाई 2 है, 5 डिवाइड बाई 2। अभी इसमें 5 बड़ा है 2 से, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 5 बड़ा है 2 से, तो फर्स्ट 0 लेंगे, ऊपर 0 लिख दिया, 2 के नीचे 0 लिख दिया, माइनस किया, 2 माइनस 0 2। ओके, ये 2 आ गया। अभी भी आपका सम, हाँ अभी 2 आया। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे 0 लिखना है। यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डाल दिया। ओके, अभी 5 और 5 के टेबल में 20 कब आता है? 5 4 जा 20। तो ये सब्ट्रैक्शन करना है आपको। तो इसका आंसर आया 0.4। ओके, अभी इसका जो आंसर आया 2/5 का 0.4, तो ये जो है आंसर 0.4 है, यानी इसका फाइनल आंसर आया 0.4, यानी ये ख़त्म हो गया, ये आगे नहीं बढ़ा, ये 0.4 तक उसका वैल्यू आ गया। अगर हम नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तो आपको बताते कैसे वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी उसका जो आंसर है वो ख़त्म ही नहीं होता, वो चलते रहता है, वो बढ़ता रहता है। अभी इसका आंसर 0.4 आया, यानी वो ख़त्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है। ओके, आपको अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया? अभी अगर नेक्स्ट एग्जांपल लिया 17/36, इसका आंसर कैसा आएगा? ये 36 और ये 17। ओके, 36 डिवाइड बाय 17, तो 36 के टेबल में 17 आता है क्या? नहीं आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 लेंगे, 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट 17 आया, 17 को हम पॉइंट लिख दिया। जैसे हम पॉइंट लिख देते, एक 0 लिख देने का, यानी 36 के टेबल में अभी 170 आपको ढूंढना है। 36 के टेबल में 170 कब आता है? तो 36 के टेबल में आपको पहला 36 का टेबल लिख लीजिए आप। 36 इंटू 1 36, 36 इंटू 2 72, 36 इंटू 3 108, 36 इंटू 4 144। ओके, 36 इंटू 5 180,
36 इंटू 6 आया 192। ओके, अभी आपको देखना है 36 के टेबल में 170, तो 36 के टेबल में 170 तो नहीं है, लेकिन 107 से कम वैल्यू वाला बंदा है 144। ओके, तो कब आएगा 36 इंटू 4, तो ऊपर 4 लिख दिया, माइनस 144। इसका आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया, 0 के ऊपर 10, 10 माइनस 4 6, ये छोटा 1, 4 माइनस 7 माइनस 4 3, 3 माइनस 1 2, ओके, 1 माइनस 1 0। ओके, अभी 26 जैसे हम डेसिमल पॉइंट डाल देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 0 बढ़ता रहता है। ओके, अभी आपको देखना है कि 36 के टेबल में 260 कब आता है। ओके, अभी अपना जो टेबल था 36 इंटू 6 किया, 192 आया। 36 इंटू अभी 7 करेंगे तो आंसर आया 252। 36 इंटू 7 252। तो ये 252 अभी ये 36 और ये 260 से कम है। तो 36 के टेबल में 260 नहीं है, लेकिन उससे कम वाला बंदा है। दिस इज 36 इंटू 7 252। तो 30 ये 7 ऊपर लिखने का, माइनस 252। ओके, अभी वापस सब्ट्रैक्शन करने का, 0 से 2 कट नहीं होता है, तो 10 लेने का, 10 माइनस 2 8, छोटा 1 6, 6 माइनस 5 1, 1 माइनस 1 0, ये 2 माइनस 2 0। ओके, तो अभी वापस हमने जैसा डेसिमल लिखा है तो एक 0 लिख देने का। अभी आपको देखना है 36 के टेबल में 80 आता है क्या, 80 नहीं आता है, लेकिन उससे कम वाला बंदा है 72। तो 36 ये 2 लिखने का यहाँ पे, 36 इंटू 2 72 माइनस 72, ये सब्ट्रैक्शन करने का, 10 माइनस 2 8, ये जैसे हम 10 लिखते हैं ऊपर, यहाँ पे छोटा एक लिखने का, 8 माइनस 7 1, 1 माइनस 1 0। ओके, अभी जैसे ही हमने 8 आया आंसर, ये डेसिमल पॉइंट लिखा है तो इसलिए और एक 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी आप थोड़ा देख लीजिए कि ये वैल्यूज़ अभी वापस 80 आ गया, वापस आपका 80 आ गया। तो 36 के टेबल में आपको देखना है कब आता है, 36 इंटू 2 72। इसका वापस आंसर आ गया 8। ये जो है इसका आंसर जो है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा 2 2 2 2। तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। इसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो इसका जो फाइनल आंसर रहेगा, ये जो आंसर है ये टर्मिनेटिंग होता ही नहीं है, ये कंटिन्यू बढ़ता ही रहता है, तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ओके, और इसको हम कैसे लिखते हैं, 0.47। अभी ये जो 2 है, ये आप बुक के बाहर भी चला जाएगा, इतना वो 2 2 2 2 रहेगा, तो उसको हम 2 के ऊपर एक डॉट लिख देते हैं। तो एक लाइन लिख दे, डैश कर सकते हैं आप, यहाँ पे डॉट बताया तो उन्होंने, आप डॉट लिख सकते हैं। तो ये जो है इसका ये आंसर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, और आपको ऐसे सम मिलेंगे जो कभी उसका एंड ही नहीं होता, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अभी आपको अगर ये क्वेश्चन आता है कि अभी प्रैक्टिस सेट में 2.1 में आपको ये क्वेश्चन आएगा कि क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ये हमने जैसा सॉल्व किया, ये यानी आपको और एक इजी मेथड बताता हूँ, उसमें बुक्स में दिया हुआ है कि आप कैसे
नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग कैसे पहचान सकते हैं। तो उसमें दिया हुआ है कि अगर प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर रहेगा, यानी अगर ये क्वेश्चन लिया आपने 13 डिवाइड बाई 5, ये आपका टर्मिनेटिंग है और या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आपका डिनोमिनेटर ये जो नीचे का रहता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, और ऊपर का जो है वो न्यूमरेटर रहता है, न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर रहता है। ओके, तो अगर जो डिनोमिनेटर रहता है वो प्राइम फैक्टर ऑफ 2 और 5 का रहेगा तो वो टर्मिनेटिंग रहता है। ओके, जो आपका डिनोमिनेटर रहता है ये प्राइम फैक्टर ऑफ 2 और 5 का रहेगा, तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो टर्मिनेटिंग रहता है, यानी टर्मिनेटिंग टाइप का रहता है। ओके, तो ये जो फर्स्ट वाला बंदा है इसका आंसर है टर्मिनेटिंग। आप हम सॉल्व भी करके आपको दिखाते हैं ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो 5 13, अभी 5 के टेबल में 13 कब आता है, 2 5 जा 5 2 जा 10, 3। ओके, 3 आया। 5 बड़ा है 3 से, तो हम डेसिमल पॉइंट डाल दिया तो 0 ले लिया। ओके, 5 6 जा 30, इसका रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ख़त्म हो गया। इसका आंसर आया 2.6, यानी वो टर्मिनेटिंग फॉर्म है। तो अगर आप इजीली अगर क्वेश्चन आ जाता है 13/5, आप बताइए ये 13/5 ये जो नंबर है वो रैशनल है या सॉरी वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप सिर्फ 5 को देख के ही बता सकते हैं कि दिस इज टर्मिनेटिंग फॉर्म, और हमने इधर सॉल्व भी करके दिखाया आपको कि ये टर्मिनेटिंग है। अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/11, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी इसमें देखिए जो डेसिमल पॉइंट ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो 11 है, वो 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है, यानी प्राइम फैक्टर नहीं है। ओके, यानी उसके प्राइम फैक्टर नहीं है, यानी 2 और 5 ये नहीं है। तो ये जो है इसका जो आंसर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है। तो हम इसको सॉल्व भी करके दिखाते हैं आपको। ओके, 11 डिवाइड बाई 2, तो फर्स्ट 11 बड़ा है 2 से, तो 0 ले लिया, फिर पॉइंट लिया। अभी 11 आपके इसमें 20 कब आता है, 11 1 जा 11। ओके, अभी 0 - 1 10 लिया, 10 - 1 9, यहाँ पे 10 लिया तो यहाँ पे छोटा एक 2 - 1 1, 1 - 1 0। ओके, जैसे हमने डेसिमल यहाँ डाल दिया तो ऑटोमेटिकली 0 आता रहता है। ओके, तो अभी 90 कब आता है, 11 8 जा 88, 11 × 8 88। ओके, तो 8 लिख दिया 88। अभी सब्ट्रैक्ट किया, 0 - 8 नहीं जाता तो 10 लिख दिया, 10 - 8 2, यहाँ पे 10 लिखा तो यहाँ पे छोटा एक 9 - 8 1, 1 - 1 0। ये अभी डेसिमल यहाँ डाल दिया तो ऑटोमेटिकली 0 आ गया। अभी वापस आपका यहाँ पे 20 आ गया, तो 20 फिर आपने 20 11 के टेबल में 11 1 जा 11, वापस 11 लिख दिया, 1 लिख दिया, यहाँ पे 11 से
सब्ट्रैक्ट किया, ये 9 आया, 0, वापस 0, तो आपका जो आंसर है ये कभी 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर ये रिमाइंडर कभी आपका 0 नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। इसका जो आंसर है ये कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ऐसा बढ़ता ही रहेगा, आप सॉल्व करते रहेंगे, उसका रिमाइंडर चलता ही रहेगा। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होता ही नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर आपको यानी इजीली इसका जो डिनोमिनेटर है वो देखने का 2 और 5 के इसमें प्राइम फैक्टर नहीं है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें 17/125, हाँ 17/125। अगर आप इसको डिनोमिनेटर को देखेंगे तो ये प्राइम फैक्टर ऑफ 5 है, यानी कैसा, तो 17 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी देखिए 25 इंटू 5 25, यानी ये जो डिनोमिनेटर है ये 5 के मल्टीपल है, ये 125। तो ये 5 का अगर प्राइम फैक्टर रहेगा तो आप इजीली बता सकते हैं ये जो क्वेश्चन है वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग टाइप रहेगा, टर्मिनेटिंग नंबर रहेगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म रहेगा। ओके, आप सिर्फ क्वेश्चन को देख के ही वो बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। ओके ओके, नेक्स्ट वाला 11/6, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका डिनोमिनेटर जो है 2 और 5 के मल्टीपल वाला नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टू और 5 के इसमें ये नहीं है, मल्टीपल नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लीजिए 29/16, 29/16। ओके, अभी डिनोमिनेटर आपको देखना है 2 और 5 के प्राइम फैक्टर चाहिए, यानी उसके मल्टीपल से, यानी प्राइम उसमें आना मांगता है नंबर, यानी 2 का स्क्वायर समथिंग समथिंग आना मांगता है। अगर अभी 16 देखिए, 16 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2, ओके, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 कितना हुआ 16, यानी जो डिनोमिनेटर है आपका वो 2 के फैक्टर्स है, 2 के फैक्टर्स है, 2 2 2 2 2, सिर्फ 2 2 2 2 आना मांगता है, और फैक्टर्स यानी सिर्फ 2 ही आना मांगता है, उसमें मिक्स वाला नहीं बनता है, यानी 2 इंटू 3 ऐसा नहीं आना मांगता है, सिर्फ 2 के फैक्टर्स पर सिर्फ 2 ही चाहिए बंदा, ये 2 ही चाहिए। तो अगर ये आ गया आपका 2, तो ये जो नंबर है आपका टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग टाइप रहेगा, टर्मिनेटिंग टाइप रहेगा, ये इसका जो आंसर है वो टर्मिनेटिंग टाइप रहेगा। ओके, और अगर आपको क्वेश्चन दिया समथिंग 11/6, ओके, अभी आप बोलेंगे 6
6 कैसे है, 6 यानी डिनोमिनेटर में 6 है, तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ओके, 2 इंटू 3 नहीं है, 3 नहीं आना होता है आपके इसमें, सिर्फ 2 ही दिखना होता है। 2 और 5 का ही प्राइम फैक्टर होना होता है डिनोमिनेटर। तो ये जो फॉर्म है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, आया आपको समझ में? अभी आप नेक्स्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। Write the following rational number in decimal form. Write the following rational number in decimal form. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 127 डिवाइड बाय 200। ओके, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिवीजन यानी 100 कैसे डिवाइड होता है वो फर्स्ट देख लीजिए। ये देखिए, अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं 2 डिवाइड बाय 10, तो हम इसको डेसिमल पॉइंट में कैसे लिखते हैं? 0.2। 0.2। अगर इसको ही हम 2 डिवाइड बाय 100 लिया, ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये 2 0 है और ये 1 रूम है। ओके, तो ये आपको कहाँ 2 0 यानी ये यहाँ से लेफ्ट, ये राइट हैंड से स्टार्ट करना है। यहाँ से ये 1 हो गया, 0 डाल देने का, उसके बाद डॉट डालने का, ये आंसर। यानी देखिए 1 2, तो आपका आंसर 1 2 फिर डॉट 0। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं 2 डिवाइड बाय 1000, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, अभी 3, ये देखिए कितने रूम्स है, 1 2 3, यानी आपको 3 के बाद डॉट डालना है, यानी या ये आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाना है। ओके, 2 0 0 फिर डॉट 0, यानी ये जो ये है रूम है 1 2 3, यानी आपको भी 1 2 3 उसके बाद डॉट देना है। आया आपको समझ में? अभी देखिए एक जो क्वेश्चन है आपको, ये डेसिमल फॉर्म, ये हो गया डेसिमल में। अभी देखिए 127 क्वेश्चन है अपॉन 200। ओके, मैंने इसको ऐसा लिख दिया 127 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। ओके, अभी आपको डेसिमल में करना है, डिवीजन करना है। इसका जो आंसर है डेसिमल पॉइंट, डेसिमल यानी क्या 0.2225 समथिंग 1.5, यानी जो आपका पॉइंट आएगा वो डेसिमल पॉइंट, डेसिमल फॉर्म रहेगा। ओके, अभी ये जो क्वेश्चन है हमने लिख दिया 127 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, तो 127 डिवाइड बाय 2 इंटू 1/100। तो अभी आप इसका डिवीजन कीजिए। इसका डिवीजन क्या आएगा वो आप एक साइड में इसका डिवीजन कीजिए। 127 टू 127, अभी फर्स्ट 2 ये डिजिट लीजिए, 2 6 जा 7, 2 3 जा 6, 1। ओके, और इसको 1 आया तो पॉइंट डाल दीजिए, 0 ले लीजिए, 2 5 जा 10, 0 0, तो आपका आंसर आया 63.5। तो इसका आंसर आया 63.5, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 है। ओके, तो अभी ये जो 100 है, इसको ये जो डेसिमल पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 2 0 है यहाँ पे, तो इसका जो आंसर है वो 0.635 आएगा। इसका जो आंसर है 0.635 आ जाएगा।
ये जो 2 0 है, ये जो डॉट है वो डॉट को, डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे आगे पुश कर देगा। उसके 2 रूम्स है 1 2, तो ये 1 2 यहाँ पे, यहाँ आगे 0.0 उसको शिफ्ट कर देगा। ओके, ये हो गया। अभी प्रैक्टिस सेट 2.1 का थर्ड करेंगे। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन P अपॉन Q फॉर्म। बच्चों आया समझ में? बहुत ही ईजी है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक एंड शेयर कीजिए। अभी नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन P अपॉन Q फॉर्म। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन P अपॉन Q फॉर्म। P अपॉन Q फॉर्म। ओके, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.6 और उसके ऊपर डॉट लिखा है। ये डॉट यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका आंसर है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स व्हाट, ये कैसे लिखते हैं 0.666666666, ये चलता ही रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी इसको हम, इसका ये ढूंढना है कि समथिंग अपॉन समथिंग क्या है, यानी P अपॉन Q, इसका P क्या है और Q क्या है, इसका जो उल्टा करना है, अपने को उल्टा ढूंढना है इसको। तो कैसे करेंगे इसको? ओके, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको x इज इक्वल टू 0.6 डॉट ले लीजिए। x इज इक्वल टू 0.6 ले लीजिए। अभी देखिए, ये जो डॉट आपने लिया है वो एक डिजिट के ऊपर लिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो पूरा वैल्यूज़ है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन 1 है। अभी इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.6। ओके, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये फर्स्ट 6.6 डॉट आ जाएगा, यानी ये 0 इसके अंदर चला जाएगा। तो इसका आंसर आया 6.6 डॉट। सिर्फ एक वैल्यू आपका डॉट जो है यहाँ पे आया, पुश हुआ, तो 10x इज इक्वल टू 6.6 डॉट। तो ये इक्वेशन 2 हुआ। तो अभी आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस 1 करना है। ओके, तो 10x माइनस इक्वेशन 1 करना है, तो 10x माइनस x लिखा इज इक्वल टू 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट। तो इसका आंसर आया आपका 10x माइनस x आया 9x इज इक्वल टू, अभी इसका सब्ट्रैक्शन हुआ, ये डॉट 6 उसके ऊपर डॉट है और माइनस 0.6 उसके ऊपर डॉट है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गए, सेम दिखने वाले बंदे। तो इसका आंसर आया 6 ओनली। ओके, तो इसका जो आंसर है फाइनल, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9। ये बन गया आपका P अपॉन Q फॉर्म। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ये आंसर। अभी आपको और बताता हूँ कैसे सॉल्व करने का। अभी नेक्स्ट जो अगर क्वेश्चन आया आपको तो इजी आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करने का। P अपॉन Q फॉर्म कैसे करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
3.17 डैश 3.17 डैश। अभी इसमें ये डॉट नहीं है, इसमें क्या है 3.17 डैश है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म है, यानी 3.17 ये आपका चलता ही रहेगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम ये मैथमेटिक्स में 3.17 डैश लिखते हैं, तो ये ख़त्म हो गया। यानी ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी हमने ऐसा इजीली लिख दिया 3.17 डैश। अगर आपको ये क्वेश्चन का P/Q फॉर्म बनाना है तो कैसे करेंगे? ओके, अभी आप इसके ऊपर देखिए 17 इसके ऊपर डैश है, यानी 2 डिजिट के ऊपर डैश है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू लिख लीजिए 3.17 डैश। आपके ये 2 डिजिट के ऊपर डैश है, यानी 2 डिजिट है। तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, यानी 100x 100 बोथ साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आपको एक ये बताता हूँ ट्रिक। ये जो डेसिमल पॉइंट है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये दो जो डिजिट है वो डायरेक्टली डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, यानी 317.17 डैश। ओके, डायरेक्टली आप दो डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। अभी आपको सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करना है, तो क्या करेंगे 0.17 बार। तो जो सेम दिखते हैं डॉट, ये आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, कट कर दो, तो आपका आंसर आया ये 317 माइनस 3, तो इसका आंसर आया 314। तो 100 माइनस x आया 99x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 314 डिवाइड बाय 99। तो इसका आपका P/Q फॉर्म बन गया। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस, अगर ये हो गया, ये ऐसा क्वेश्चन 3.17 बार का P/Q फॉर्म, ये हो गया 314 डिवाइड बाय 99। अगर आपको ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन अगर देते हैं तो 2.514 बार 2.514 बार। अभी इस क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 डिजिट्स आपके उसके ऊपर बार लिखा हुआ है, तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आप कैसे करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से, क्योंकि ये 3 डिजिट है 1 2 3, उसके ऊपर बार है, तो इसको आप फर्स्ट x इज इक्वल टू 2.514 बार, इसको 1000 से 1 2 3 डिजिट है, तो 1000x इज इक्वल टू, अब ये 3 डिजिट है, इसको डेसिमल जो पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट के यहाँ पे खिसकाना है। तो कैसे लिखेंगे? 2514 डॉट 3 डिजिट आपको डेसिमल पॉइंट से 3 डिजिट यहाँ पे खिसकाना है। ओके, 514 बार है ना, 514 बार। तो आपको अभी ये सेकेंड इक्वेशन इससे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 1000x माइनस x इज इक्वल टू 2514 डॉट 514 बार माइनस 2.514 बार। तो ये 0.514 बार 0.514 बार कैंसिल हो गया, वो निकल गया। ये 2514 माइनस 2 कितना आया? 2512, और ये 1000 माइनस x 99x आया। तो इसका आंसर आया x इज इक्वल टू 2512 अपॉन 999। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके बच्चों, तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैं आपको और भी क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करके दिखाऊंगा। थैंक यू।